हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है गाइस नरेशन। क्या है गाइस? नरेशन। और नरेशन को ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको नरेशन का एक स्पेशल रूल बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक स्पेशल रूल बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है गाइस? वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया मैं आपको नरेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक स्पेशल रूल बताने जा रहा हूँ। अब वो रूल क्या है मैं रीड करके बताता हूँ। मैं रीड करूँगा और आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो सुनिए आप, देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अब जो ये गाइस रिपोर्टेड स्पीच शब्द है, आप बोलोगे सर रिपोर्टेड स्पीच क्या है? यदि आपने नरेशन अच्छे से सीख ली होगी तो आपको पता होगा रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अदरवाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ। लुक एट, देखिए, जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, उसको दो भागों में बांटा जाता है। किसमें? दो भागों में। एक भाग यहाँ तक होता है, कोमा तक। एक भाग होता है कोमा तक, और दूसरा जो भाग होता है वो क्या होता है? इन्वर्टेड कोमा में। आप सबको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ। जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है कोमा तक और दूसरा होता है इन्वर्टेड कोमा। होता है कि नहीं? होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूँ, जो ये इन्वर्टेड कोमा वाला भाग होता है, इन्वर्टेड कोमा वाला भाग, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं गाइस? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ गाइस। यदि आपको ना मेरी हैंड राइटिंग समझने में दिक्कत आ रही होगी तो मैं आपको बोल के भी बता रहा हूँ। इन्वर्टेड कोमा वाला भाग जो होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। याद रखना, इन्वर्टेड कोमा वाला भाग क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। और जो कोमा से पहले वाला भाग होता है, कोमा से पहले वाला जो पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं गाइस? मैं लिख के बता रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं गाइस? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं गाइस? इसको कोमा से पहले वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये तो आपको याद रखना ही है। समझ में आ रहा है गाइस? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिख के आया था, यदि रिपोर्टेड स्पीच, तो किसकी बात है? इस वाले भाग की, इस वाले पोर्शन की बात की जा रही है। तो देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, यदि इस वाले पार्ट में क्या आता है? कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स याद रखना आपको, सार्वकालिक सत्य या सार्वजनिक सत्य। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, सार्वजनिक सत्य आप समझते हो? सार्वजनिक सत्य में जैसे मैं बोलूँगा कि भैया द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है ईस्ट से उगता है, तो ये सार्वजनिक सत्य है कि नहीं है? है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखो, प्रोवर्ब मीन्स क्या होता है? मुहावरे। यदि इस वाले भाग में रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वजनिक सत्य आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, या कोई मुहावरा आता है। मुहावरा आप जानते हो ना, जैसे मैं बोलूँगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये एक मुहावरा है। मतलब मैंने क्या बोला? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये मुहावरा है कि नहीं? और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँगा गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, तो ये मैंने क्या बोला? एक मुहावरा बोला। तो आपको याद रखना है, जब इस वाले पार्ट में, जब इस वाले हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई प्रोवर्ब आ जाए, या मैथमेटिकल फैक्ट, कोई मैथमेटिकल फैक्ट आ जाए, ठीक है ना,
मतलब गणितीय तथ्य, गणितीय तथ्य। अब आप बोलोगे सर मैथमेटिकल फैक्ट क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे हम ये बोलते हैं ना 2 2 4 होते हैं, तो ये मैथमेटिकल फैक्ट है कि नहीं है। जैसे मैं बोलूँगा 10 और 10 20 होते हैं, तो ये एक मैथमेटिकल फैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, ठीक है, प्रोवर्ब आ जाए, यहाँ क्या आ जाए गाइस, मैथमेटिकल फैक्ट, यहाँ क्या आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है ना, ऐतिहासिक तथ्य आ जाए, यहाँ क्या आ जाए, हैबिचुअल एक्ट, मतलब कोई आदतन क्रिया है, या कोई मोरलिटी, ठीक है ना, क्या आ जाए, मोरलिटी मीन्स नैतिकता। ये सब चीज़ें आपको किस में मिलेंगी, इस वाले भाग में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है ना। हो तो ऐसे वाक्यों को जब इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं, जब आप ऐसे वाक्यों को ना इस साइड, मतलब इस साइड आपको ये सब चीज़ें दिख जाएं, तो जब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी, अब रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है ना गाइस, ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, मैंने बताया था। तो इस वाले हिस्सा, ये वाला हिस्सा वैसे ना पास्ट में होता है, जैसे आपने नरेशन सीखी होगी, तो ये वाला हिस्सा पास्ट में होता है, तो यहाँ का टेंस हम बदल देते हैं। पास्ट मीन्स सेड, जैसे बोलते हैं ना, ही सेड, शी सेड, दे सेड, ये सब इस वाले हिस्से में आते थे कि नहीं रिपोर्टिंग वर्ब में। तो हम जब ये पास्ट में होता था तो इसका टेंस बदलते थे कि नहीं। बट अगर ये सब चीज़ें आएंगी, यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आएंगे, मैथमेटिकल फैक्ट्स आएंगे, ठीक है ना, या प्रोवर्ब्स आएंगी, तो भी आपको यहाँ का टेंस नहीं बदलना, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि एग्जाम्पल क्यों होते हैं, एग्जाम्पल इसलिए होते हैं कि भैया आपको अच्छे से समझ में आ जाए एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो देखिए मैं एग्जाम्पल रीड करता हूँ और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों स्पीच बताऊँगा, और मैं आपको बताऊँगा ये चेंज क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। सुनो क्या लिखा है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए, कुछ वाक्य दिए गए, उनको देखना है। तो देखो, ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि भैया उसने कहा जो सूरज है वो कहाँ से डूबता है, वेस्ट से। जो सूरज है ना कहाँ से डूबता है, वेस्ट से डूबता है कि नहीं। अब मुझे ये बताओ जो सनराइज़ होता है वो तो ईस्ट से होता है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और सन डूबता का है, वेस्ट में, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं। तो आपको याद रखना है, जब मैं इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊंगा या आप इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे, तो आपको यहाँ वाला जो यहाँ का टेंस है ना बदलना नहीं है। क्या नहीं करना, जो रिपोर्टेड स्पीच है ना उसके टेंस को बिल्कुल नहीं बदलना। देखो कैसे, ही सेड की जगह तो ही सेड आ गया। अब ये कौन सी स्पीच है, इनडायरेक्ट। ही सेड दैट, उसने कहा कि। आपको पता है कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगा देते हैं गाइस, दैट लगाते हैं कि नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन दोनों को हटा देते हैं और उसकी जगह कंजक्शन दैट लगाते हैं, ये तो आपको कॉमनली पता होगा। तो क्या बोला जा रहा है, ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो देखो जो ये सेम टू सेम टेंस रख दिया गया, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस टेंस को भी डायरेक्ट में भी ये रखा है, इनडायरेक्ट में भी इसको इसी में रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि पता है ये क्या है भैया, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, कि भैया जो सूरज है वो वेस्ट से ही डूबेगा ना, कि कभी ईस्ट में डूबता है। जो सूरज है हमेशा वेस्ट में ही डूबता है और ईस्ट से उगता है कि नहीं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इस वाले टेंस को हमने बदला नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने टेंस को क्या नहीं किया, इसको चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। द सन सेट्स इन द वेस्ट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। वैसे ये टेंस कौन सा है गाइस, आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं। देखो सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, तो वर्ब में एस लगा है कि नहीं। देखो सब्जेक्ट हो गया द सन, हो गया कि नहीं, द सन सब्जेक्ट हो गया, तो सेट में एस लग गया, सेट में सेट्स हो गया कि नहीं, प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है। तो वैसे अपन जनरली जो प्रेजेंट डेफिनेट है उसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में करते हैं कि नहीं गाइस, करते हैं। बट इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि भैया रिपोर्टेड स्पीच
रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इजंट इट, है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और ज़्यादा समझने के लिए आपको एग्जाम्पल देखना है, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसी चीज़ होती है जो आपके माइंड में क्लियरिटी लेके आता है, एग्जाम्पल के थ्रू आपके माइंड में क्लियरिटी आती है। देखिए सेकंड क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। ही सेड मीन्स उसने कहा भैया ठीक है, ही सेड, उसने क्या कहा, सुनो, मैन इज़ मोर्टल। अब देखो मोर्टल का मीन्स क्या था, विनाशकारी, मतलब मोर्टल मीन्स जिसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है ना। एक तो इमोर्टल होता है, तो इमोर्टल का मीन्स होता है अमर, और मोर्टल का मीन्स क्या था, नाशवान, जो ख़त्म हो जाता है। तो उसने कहा कि भैया इंसान क्या है, उसने कहा कि भैया इंसान क्या है, नाशवान है कि नहीं। तो आप मुझे ये बताओ, मैन इज़ मोर्टल ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है, मतलब हर व्यक्ति को जाना है कि नहीं, जाना ही है, तो इसको अपन पास्ट में नहीं बदलेंगे। देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड में है कि नहीं है, तो ही सेड की जगह ही सेड आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाते हैं, लगा दी, बिल्कुल सही है। अब द मैन इज़ मोर्टल को मैन इज़ मोर्टल ही रखा है, क्यों रखा आपको पता है, क्योंकि द मैन इज़ मोर्टल क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आप इसको अगर ये लिख के आ जाओगे ना, मैन वॉज मोर्टल, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको जनरल रूल में समझाया था, मैंने जो जनरल रूल थे ना, कॉमन रूल थे, उसमें बोला था जो इज़ है, इज़ किस में चेंज होता है, वॉज में। जब डायरेक्ट स्पीच में इज़ आता है तो इनडायरेक्ट में वॉज लगाते थे कि नहीं, बट इसमें आपको वॉज नहीं लगाना, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना है जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है ना, तो उसको चेंज नहीं करते, तो मैन इज़ मोर्टल का मैन इज़ मोर्टल ही रहेगा, इजंट इट। अगर मैं ये बोल दूंगा भैया, उसने कहा कि भैया इंसान नाशवान था, तो क्या अब इंसान नाशवान नहीं है क्या, मतलब वो था, है और रहेगा, तो मतलब है ही, समझ में आ रहा है। मतलब जो इंसान नाशवान कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, तो है, वो है, आर यू गेटिंग। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब पूरा यूनिवर्सल इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि इंसान को एक ना एक दिन जाना है, एवरीबडी हैज़ टू गो वंस और अदर, इजंट इट। तो समझ में आएगा। तो जो पहला सेंटेंस था ना गाइस, उसमें भी क्या था, अपना यूनिवर्सल ट्रूथ था। सेकंड में क्या था, मैन इज़ मोर्टल, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब थर्ड एग्जांपल को देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए, द टीचर सेड, तो टीचर ने कहा, द टीचर सेड इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। तो देखो गाइस, इसमें क्या बोला गया है भैया कि टीचर ने क्या कहा कि भैया इंडिया रिपब्लिक हुआ, मतलब इंडिया गणतंत्र हुआ, आपको पता है ना, अपन रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये क्या है, एक नेशनल फेस्टिवल है। तो टीचर ने बोला कि भैया इंडिया कब गणतंत्र हुआ, 26 जैन 1950, ठीक है ना, मतलब 26 जनवरी 1950 को इंडिया गणतंत्र हुआ, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंस आपको पता है ना 15 अगस्त थे, ये क्या बोला मैं, गणतंत्र, आर यू गेटिंग। तो देखो अब जो टीचर ने क्या बोला, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि नहीं है, मतलब ये ऐतिहासिक दिन है कि नहीं है, मतलब हिस्टोरिकल डे है कि ये हिस्टोरिकल डे हो गया है, ठीक है ना। तो इसको चेंज नहीं करेंगे अपन, इनडायरेक्ट में भी ऐसा एज इट ऐसा का ऐसा रखना है, ठीक है। तो देखिए, द टीचर सेड की जगह द टीचर सेड आ गया कि नहीं, डेट लगा दिया, मैंने आपको बार बार बताता हूँ, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के डेट लगाते हैं, कंजक्शन। तो द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 26 जैन 1950, इजंट इट, हुआ कि नहीं गाइस। तो सेम टू सेम आपको रखना है, ये क्या था, अपना एक हिस्टोरिकल फैक्ट था। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आते हैं, और क्या आते हैं, अपनी प्रोवर्ब्स आती है कि नहीं, ठीक है ना, मैथमेटिकल फैक्ट आते हैं, तो इनडायरेक्ट में इन वाक्यों को बदलते नहीं हैं, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियरिटी आएगी कि नहीं, ठीक है ना। तो आपका समय तो बर्बाद नहीं हो रहा। तो देखो, जब भी आप कोई अच्छी चीज़ करोगे ना,
या अच्छी चीज़ सीखोगे तो आपको याद रखना है आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है, आपका समय का सदुपयोग हो रहा है, इज़न्ट इट। तो देखिए अब बोलते हैं, देखिए शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है कि नहीं। मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि नहीं। उसने मुझसे कहा कि भैया ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आपको याद रखना, देखिए शी टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू पता है ना आपको, जब भी डायरेक्ट में सेड टू आता है, जब भी डायरेक्ट में क्या आता है गाइस, सेड टू आता है, तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है, टोल्ड। तो ये मैं आपको बेसिक रूल समझा चुका हूँ, जब भी डायरेक्ट में सेड टू आता है तो इनडायरेक्ट में किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है गाइस, टोल्ड, क्योंकि अब तक आपको सेड दिखा, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं था, अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन है, देखो शी सेड टू मी, अब मीस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो इसलिए क्या, जब भी डायरेक्ट स्पीच में, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आया है तो आपको सेड टू को चेंज करना होता है टोल्ड में। ये बेसिक रूल्स हैं। तो देखो शी टोल्ड मी दैट, अब देखो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में ही रखना है, क्योंकि ये क्या एक मुहावरा है कि नहीं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज़ अ प्रोवर्ब है, तो उसको नहीं बदलना। समझ में आ रहा है गाइस। तो ये एक स्पेशल रूल समझा रहा हूँ मैं आपको, किसका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इट मीन्स नरेशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। देखिए शी सेड, उसने कहा, शी सेड 2 and 2 is 4। अब उसने क्या कहा, दो और दो कितने होते हैं, 4। उसने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, कहा कि नहीं। अब मुझे ये बताओ, ये मैथमेटिकल फैक्ट्स है कि नहीं, ये मैथमेटिकल फैक्ट्स है, जैसा कि मैंने अभी आपको रीड करके बताया था। तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इस वाले जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल होगा। देखिए अब क्या बन जाएगा, शी सेड, उसने कहा, दैट 2 and 2 is 4। शी सेड दैट 2 and 2 is 4। तो आपको इसको वोज नहीं करना, याद रखना। अगर आप इसको इनडायरेक्ट बनाते समय वोज कर दोगे, इसकी जगह वोज लगा दोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। ही सेड, उसने कहा, ही सेड लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूके। ही सेड लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूके। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, उसने कहा लंदन राजधानी है, जो लंदन है ना राजधानी है किसकी, यूके की, ठीक है। कहा कि नहीं, कहा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है ना लंदन क्या है, कैपिटल है किसकी, यूके की। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, मतलब लंदन को ना यूके की राजधानी डिक्लेयर किया गया। तो वो कल भी ये थी, आज भी ये है, और कल भी शायद ये रहे, कल शायद ये रहे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताऊँगा। सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, उसने कहा कि भैया लंदन क्या है, कैपिटल है यूके की। तो अपन ने, देखो आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो ही सेड की जगह तो ही सेड आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के डेट लग गया। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूके। अब ये जो है ना हिस्टोरिकल फैक्ट है, मतलब लंदन को क्या बना दिया गया है, कैपिटल बना दिया गया है किसका, यूके का। बट इन केस मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी कभी क्या होता है, किसी देश की राजधानी चेंज कर दी जाती है। मतलब ये कब होता है, रेयरली, मतलब बहुत वर्षों के बाद ही ये होता है, ठीक है ना। बट अभी भी यूके की राजधानी क्या है, लंदन ही है, आपको याद रखना है। तो मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया था ना, तो इंडिया की जो फर्स्ट कैपिटल थी, आपको पता है क्या थी, जो भारत है अपना देश है, उसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। क्या थी, इंद्रप्रस्थ। स्टार्टिंग की राजधानी बता रहा हूँ मैं, शुरुआत की इंद्रप्रस्थ। उसके बाद भी कुछ राजधानी रही हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा होता है, ही सेड इंद्रप्रस्थ इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, जो इंद्रप्रस्थ थे वो अभी भी राजधानी है क्या इंडिया की। अब तो इंडिया की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली है कि नहीं। समझ में आ रही चीज़ें। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई स्थान या व्यक्ति बदल जाए तो उसका टेंस बदलेगा। कोई इंसान, मतलब कोई प्लेस क्या था, इसमें क्या है, जो लंदन एक प्लेस है, तो अभी भी राजधानी वही है, लंदन राजधानी है, तो नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे लंदन की जगह और कोई राजधानी हो जाती तो हम इस टेंस को बदल देते, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखिए क्या लिखा जा रहा है,
ही सेड मनमोहन सिंह इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो सेम क्वेश्चन में देखो दोनों ये क्वेश्चन समझना आप, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें क्या बोला गया है गाइस, ही सेड उसने कहा मिस्टर मनमोहन सिंह इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसने कहा कि भैया मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देखो इसमें आंसर क्या लिखा है, ही सेड दैट उसने कहा कि, ये तो आपको पता है, मिस्टर मनमोहन सिंह इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आपको याद रखना, जैसे आपको पता है ना, जो मिस्टर मनमोहन सिंह है वो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं क्या इंडिया के? नहीं है, क्योंकि अभी कौन है, मिस्टर मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी है कि नहीं। तो ये जो आंसर लिखा है ना ये गलत है गाइस, ये आंसर क्या है, गलत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं क्यों गलत है, क्योंकि जो अब मिस्टर मनमोहन सिंह की जगह प्राइम मिनिस्टर कौन हो चुके हैं, मिस्टर मोदी हो चुके हैं कि नहीं। तो इसमें क्या आना चाहिए था, जो ये है ना इज़, तो इज़ की जगह क्या आएगा गाइस, जो इज़ दिया है ना मनमोहन सिंह इज़, जो इज़ है ना ये क्या है, गलत है। जो इज़ दिया गया ना गाइस ये गलत है, इसकी जगह क्या आना है, वॉज। क्या ना है गाइस, वॉज। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इसका आंसर क्या होगा, ही सेड दैट मिस्टर मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चेंज हो चुके हैं, इसलिए मैंने वॉज लगाया। अगर ये जो बुक है या जिसमें से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये पुरानी बुक है, तो पुराने समय में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह थे। तो राइटर ने क्या नाम लिख दिया, मनमोहन सिंह। ठीक है, तो मैं आपको बुकेश स्टडी नहीं कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, केवल बुकेश स्टडी नहीं हो रही यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। यहाँ पे मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी होता, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो आपको इजी रखना था। समझ में आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 8th की। ही सेड कश्मीर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब उसने क्या कहा कि भैया कश्मीर कहाँ पे, इंडिया की नॉर्थ में, तो वो तो है ही, ठीक है ना, तो दिशा तो चेंज होगी। जो कश्मीर है ना वो नॉर्थ, अभी भी, पहले भी था, अभी भी है। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। ठीक है, मतलब जियोग्राफिकल फैक्ट समझ लो, जियोग्राफिकल फैक्ट भी बोल सकते हैं या हिस्टोरिकल फैक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। तो ही सेड की जगह ही सेड आ गया, दैट कश्मीर इज़ द नॉर्थ ऑफ इंडिया। आंसर बना के नहीं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ही टोल्ड टू मी, ही सेड टू मी आई गो फॉर अ वॉक डेली। ही सेड टू मी आई गो फॉर अ वॉक डेली। तो उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि भैया मैं रोज़ किसके लिए जाता हूँ, वॉक के लिए जाता हूँ। मतलब मॉर्निंग वॉक होती है ना, या इवनिंग वॉक, मतलब वॉक के लिए मैं रोज़ जाता हूँ। तो भैया ये हैबिचुअल फैक्ट है कि नहीं, मतलब सामने वाले की आदत है कि नहीं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये बदलना नहीं है, ठीक है। तो देखो ही सेड मी, केवल आपके प्रोनाउन जरूर चेंज होगा, जो प्रोनाउन है मतलब जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा इसमें। अब क्यों होगा सुनना, देखो किसी ने मुझसे कहा, जैसे किसी ने मुझसे कहा कि भैया मैं रोज़ वॉक के लिए जाता हूँ, डायरेक्टली मुझसे बोला किसी ने मैं रोज़ वॉक के लिए जाता हूँ, तो मैं आपको इनडायरेक्टली क्या बोलूँगा भैया कि उसने मुझे बताया कि वह, क्योंकि वह जाता है ना, अब मैं आई नहीं लगाऊंगा, आई लगाऊंगा तो मैं हो जाऊंगा कि नहीं, जबकि मैं इनडायरेक्ट स्पीच बता रहा हूँ। तो देखो ही टोल्ड मी दैट, ही आई किस में चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन है। तो आपको मैंने बताया फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू क्या चेंज होता है, सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है कि नहीं, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच के शब्द को बदलते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है ना वो रिपोर्टिंग वर्ब की स्पीच के अनुसार बदलता है कि नहीं। तो इसलिए क्या बन गया, ही टोल्ड मी दैट ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। अब इसमें तो वो मेंशन क्या किया, हैबिट, ये कुछ उसकी क्या हैबिट है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। 10 क्वेश्चन नंबर 10। राम सेड टू मी, मतलब राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। तो राम ने मुझसे कहा कि भैया आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ। कहा कि नहीं, तो आपको फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो मैंने आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन बदलेगा, सब्जेक्ट बदलेगा, ना कि टेंस नहीं बदलना, क्योंकि अपन स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। देखो राम सेड टू मी किस में बदल जाएगा, राम टोल्ड मी बदल जाएगा, मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था। राम टोल्ड मी दैट, अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट राम भैया है, तो राम भैया मीन्स ही, ठीक है ना। जो राम है क्या, मैस्कुलाइन है, तो मैस्कुलाइन का प्रोनाउन क्या होता है, ही। होता है कि नहीं, होता है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आ रही होगी तो आपको पता होगा।
तो राम टोल्ड मी दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये भी क्या एक हैबिट है कि नहीं है? हैबिट है भैया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 11 की। अब राधा आ गई, तो देखिए राधा सेड टू हर, राधा सेड टू हर मतलब राधा ने किसी हर मीन्स किसी बंदी से बोला, राधा ने किसी बंदी से बोला आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock, मतलब मैं ऑफिस कितने बजे जाती हूँ? 10 बजे। तो ये राधा की हैबिट है कि नहीं? मतलब राधा ने किसी को बताया, किसी लेडी को या किसी गर्ल को बताया। हर मीन्स क्या क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर। तो राधा ने किसी गर्ल्स को बताया कि भैया मैं रोज़ 10 बजे ऑफिस जाती हूँ, ठीक है। तो अब ये बात हमने सुन ली, तो सिंपली अपन क्या बताएंगे? राधा टोल्ड हर, सेड टू किस में बदलता है? टोल्ड में। राधा टोल्ड हर दैट, अब आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखते हैं, तो सब्जेक्ट राधा है, तो राधा को किस में चेंज कर देंगे? शी में कर देंगे कि नहीं? क्योंकि राधा ऑलरेडी अपन यहाँ पे बता चुके हैं, तो बार बार राधा को रिपीट नहीं करते। जो नाउन होता है ना उसका रिप्लेसमेंट करता है प्रोनाउन, ठीक है। तो देखो राधा टोल्ड हर दैट शी गोज़ टू ऑफिस एट 10 o'clock। अब ये भी क्या है? हैबिट है कि नहीं है? ये राधा की हैबिट है, ठीक है गाइस। आपको समझ में आ रहा है? बोरियत तो नहीं हो रही, क्योंकि जो कुछ अच्छी चीज़ें होती है ना अपन को स्टार्टिंग में बोरियत फीलिंग होती है। जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, हो सकता है आपको बोरियत फीलिंग हो रही हो, बट आपको ना स्टिक विथ रहना है, मतलब सीखते रहना है। जैसे आप हैबिचुअल हो जाओगे, जैसे आपको अच्छी आदतें सीखने की आदत हो जाएगी, तो वही बोरियत आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है। कभी ऑब्जर्व करना, अच्छी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में शायद अच्छी नहीं लगें, बट अच्छी चीज़ें अच्छी होती है कि नहीं? तो स्टडी अच्छी चीज़ है कि नहीं? तो उसको करते रहो, ठीक है ना। तो समय तो निकल ही रहा है, तो सही चीज़ों में समय जितना निकलेगा उतना अच्छा है, ओके गाइस। तो जल्दी से मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, ओके ना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12, ओके। द सेंट सेड, सेंट कौन होता है? मीन्स साधु। सेंट मीन्स बेटा साधु या सन्यासी। द सेंट सेड मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। देखो कितनी अच्छी बात बोली साधु भैया ने, साधु जी ने, सॉरी। देखिए द सेंट सेड मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो साधु जी ने बोला कि भैया मैन इंसान चाहता कुछ है और भगवान जी करते कुछ है, होता है कि नहीं? ठीक है, मतलब मोस्टली ये होता है। अब ये मत सोचना आपने चाहा कुछ नहीं, शायद वो हो ही नहीं सकता, वो भी हो जाता है यदि आप उसमें फर्म डिटरमाइंड हो। यदि आपकी विल पावर है करने की, तो आप जो चाहोगे वो हो जाएगा, बट अपनी विल पावर नहीं होती तो क्या होता है? मतलब ये बोला है, मुहावरा है, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। इसका मीन्स ये होता है भगवान, हम चाहते कुछ है भगवान करते कुछ है। ये एक मुहावरा है, प्रोवर्ब है, तो आपको पता है इसको चेंज नहीं करना। तो सिंपली है द सेंट सेड दैट मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। इजंट इट? कितनी इजी टास्क है। तो टेंस भी नहीं बदलने आपको, अब तो इनडायरेक्ट स्पीच में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द टीचर सेड समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो टीचर भैया ने क्या बोला? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ भैया समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि भैया कुछ नहीं तो कुछ सही। तो ये जो मैंने बोला ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये क्या है? ये एक मुहावरा है, प्रोवर्ब है, तो ये चेंज होगी क्या? नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा भैया? द टीचर सेड दैट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इजंट इट? होगी कि नहीं गाइस? तो देखो आंसर ये लिखा है कि नहीं? द टीचर सेड दैट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एंजॉय कर लो कि नहीं गाइस? आप एंजॉय करो, ठीक है ना, क्योंकि स्टडी को एंजॉय करोगे ना बहुत आनंद आता है। जो स्टडी है ना यही रियल एंजॉयमेंट है, जो शिक्षा है ना ज्ञान है, यही क्या है? रियल एंजॉयमेंट। अब तो लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप फ्री हो जाओगे। एक दोबारा प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जो आपको परफेक्ट बनाएगी, और बनाएगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बोलते हैं कि नहीं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, इट मीन्स प्रोवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर सेड अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अब देखो ये भी एक मुहावरा आ गया। टीचर ने क्या बोला? अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9।
ठीक है, तो अब सीधे सीधे आपको क्या रखना है, सेम टू सेम रखना है। द टीचर सेड, आ गया कि नहीं। अब दैट लगाना है, उसके बाद ये प्रोवर्ब है, सेम एज इट रखनी है। क्या रखना है, दैट अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इजंट इट। तो आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो मैं एक बार ना आपको जो लास्ट में एक नोट दिया गया है उसको रीड करके बता रहा हूँ, मतलब जो लास्ट में ना आपको एक नोट दिया गया ना मैं इसको रीड करके बता रहा हूँ, तो और क्लियरिटी आएगी। जो मैंने बोला ना क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको कुछ फोकस करना है, तो देखो मैं आपको जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ वही लिखा है। क्या लिखा है देखो, वाक्य संख्या 6 एवं 7 में बताए गए तथ्य में यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऊपर जो तथ्य दिए गए ना मतलब 6 और 7, ठीक है ना, उसमें यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मैंने अभी बोला था यदि प्राइम मिनिस्टर चेंज नहीं हुए होते, जैसे वहाँ पे क्या लिखा था, मिस्टर मनमोहन सिंह इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लिखा था कि नहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मैंने उसको क्या कर दिया था, मिस्टर मनमोहन सिंह इस की जगह क्या बन गया था इंडायरेक्ट में वॉज, क्योंकि अब मनमोहन सिंह नहीं है, तो वही बात लिखी गई है। यदि परिवर्तित हो गया है तो हमें टेंस परिवर्तित करना है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए तो इसलिए मैंने चेंज कर दिए कि नहीं किए थे ना। तो गाइस होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पे मैं ओवर करता हूँ और फिर से एक बार बोलता हूँ, यदि पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर एक्सप्लेन करूँ आपको, ठीक है ना, बिकॉज आई विल नॉट स्टॉप लेस देन हैविंग टॉट यू इंग्लिश। अब जो मैंने बोला आई विल नॉट स्टॉप लेस देन हैविंग टॉट यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखाए बगैर नहीं मानूंगा, ठीक है ना, बिकॉज इट्स माई एम, इट्स माई पैशन, इट्स माई डिज़ायर, ठीक है। तो टिल देन अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का, अपने दोस्तों का, मित्रों का और अपने देश का सबका ख्याल रखिए, ठीक है ना, जितना पॉसिबल हो, ठीक है ना, जितना आपकी जितने केपेबल हो आप, जितने आपसे पॉसिबिलिटी हो, सबका ख्याल रखना है और अच्छे कर्म करते रहना है, ठीक है ना, क्योंकि सब खेल क्या है कर्मों का। अगर आपके डीड्स अच्छे हुए या मेरे डीड्स अच्छे हुए तो उसी हिसाब से हमें रिजल्ट मिलना है। तो पता है ना हम किसकी आशा करता है, व्यक्ति रिजल्ट की करता है कि नहीं। जैसे आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपने कर्म अच्छे नहीं मतलब मेहनत नहीं की तो रिज़ल्ट अच्छा होगा क्या, नहीं होगा। तो वही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे कर्म करना है ताकि जो हमें इन फ्यूचर रिजल्ट मिलेगा वो बहुत फ्रूटफुल होगा, मतलब बहुत मीठा होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।